राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था विभावाणी द्वारा सिरमौर जिला के कालाअंब में उत्तरी क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं के उत्थान के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। कालाअंब में क्षमता विकास पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में उत्तरी भारत के आधा दर्जन राज्यों के 60 स्वयंसेवी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी संगठनों की क्षमता विकास को बढ़ाना और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल व उत्तराखंड राज्य के स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों की आर्थिकी को विकसित करने के लिए विचार विमर्श करना है। स्वयंसेवी संस्था विभावाणी के निदेशक प्रोफेसर रोशन लाल ने बताया कि जो स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको विकसित करना विभावाणी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जो एनजीओ जमीनी स्तर पर काम कर रही है उनके पास नॉलेज रिसोर्सेज की कमी रहती है। ऐसे में उनको ऐसी कार्यशालाओं के जरिए जागरूक किया जा रहा है ताकि एनजीओ सरकार की नीतियों को लागू कर सके। इन वर्कशॉप जो 2 दिन का यहाँ पे किया जा रहा है, इनका मेन उद्देश्य है जो एनजीओज ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके पास कहीं पे नॉलेज रिसोर्सेज की कमी है। और नॉलेज रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट्स लोगों की कमी है। सो विभावाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो ऐसी एनजीओज को हेल्प करने के लिए, ताकि उनको नॉलेज के बेस पे, टेक्निकल एक्सपर्ट के बेस पे सपोर्ट करेंगे, ताकि उनकी जो एनजीओज हैं एक बेटर वे में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकें इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशो एंड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन विभावाणी जगत राम रमोल ने बताया कि आयोजन का मकसद यही है कि राष्ट्र निर्माण में कैसे एनजीओ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है जो कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी एपेक्स बॉडी है विभावाणी इंडिया, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रास रूट की स्वयंसेवी संगठनों को एकत्रित कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को दर्ज करें। इस परिप्रेक्ष्य में यह कार्यशाला हिमाचल प्रदेश में पहली आयोजित की गई है। हिमाचल में नहीं बल्कि उत्तरी भारत में यह पहली कार्यशाला हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश के हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें मिस्टर KS नेगी रिसोर्स पर्सन गए थे राष्ट्रीय स्तर पे और स्वयं मुझे भी अवसर मिला उसमें भागीदारी बनने का। इसके साथ ही कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रहेगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरवेंशन, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। कार्यशाला के दौरान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। महिलाओं ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने में नाबार्ड का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह जागृति हम पच्छाद से हैं, सराहा से, और हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है जिसमें हमने ऊनी वस्त्र और मसाले जैसे घर के बने हुए हल्दी, मिर्च, त्रिफला वगैरह का किया है। आज ये जो महिलाएं काम कर रही हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर, आज इन महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है और जैसे उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलता है और बाहर से भी बहुत सारी जानकारी मिलके थोड़ा सा और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है और बाहर से और अच्छी जानकारी मिलती है जिससे कि वो अपनी स्थिति को और मजबूत कर पा रही हैं आज के लिए। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।